तमिलनाडु की 6 बार मुख्यमंत्री रहीं जे जयललिता की बायोपिक फिल्म थलाइवी में कंगना रनौत कमाल करती हैं। तमिल तेलुगु के साथ हिंदी में बनी फिल्म के लिए कंगना ही आकर्षण का केंद्र है। तो आइए जानते हैं थलाइवी फिल्म के बारे में। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में और मैं हूं आपका सगा रणजीत कुमार और आज हम थलाइवी फिल्म के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। स्वतंत्र भारत की राजनीति में जिन महिलाओं ने लौह छवि के साथ खुद को पुरुष प्रतिद्वंदियों से 20 साबित किया, उनमें 14 बरस से भी ज्यादा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं जयललिता का नाम शीर्ष पर है। जया लोकप्रिय अभिनेत्री थीं और अपने सीनियर एमजी रामचंद्रन के साथ उनकी नजदीकियां सदा सुर्खियों में रहीं। एमजीआर ही उन्हें राजनीति में लेकर आए, जहां जयललिता ने लंबी पारी खेली और अम्मा कहलाई। हालांकि वो कई विवादों में भी घिरी। एक तरफ उन्हें देवी मानकर मंदिर बनाने वाले लोग थे तो दूसरी तरफ उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और अदालत ने जेल की सजा भी सुनाई। निर्देशक एएल विजय की जे जयललिता पर बनी बायोपिक थलाइवी गैर विवादित सुविधाजनक फिल्म के रूप में सामने आती है। फिल्म तमिल तेलुगु हिंदी में बनी है। देसी बायोपिक फिल्में अक्सर व्यक्ति पूजा की तरह सामने आती हैं और थलाइवी भी वैसे ही है। बायोपिक फिल्मों में आप शख्सियत का पूरा सच नहीं जान सकते। थलाइवी जया, जिसका रोल कंगना रनौत ने निभाया है, कि जीवन की अहम घटनाओं को समेटती हैं, जिसमें वो माँ की इच्छा के आगे समर्पण करती हुई तमिल फिल्मों में अभिनेत्री बनती हैं ताकि घर में नियमित आय आती रहे, आमदनी बढ़ती रहे। जया को जल्द ही बड़े सितारे एमजी रामचंद्रन के साथ फिल्म मिल जाती है। दोनों साथ में कई फिल्में करते हैं। एमजीआर पर जया आसक्त होती हैं, यानी उन्हें कुछ कुछ होता है वाली बात आ जाती है और एमजीआर को भी उनका खरा निडर स्वभाव पसंद आता है। दोनों के बीच ऐसे रिश्ते की शुरुआत होती है जिसे कोई एक नाम नहीं दिया जा सकता, जिसके कई आयाम होते हैं। पर्दे पर यह जोड़ी बेहद पसंद की जाती है, लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आता, खासतौर पर एमजी के पीए वीरप्पन को। उसे लगता है कि जया से नजदीकी इस सुपरस्टार के लिए नुकसानदायक होगी। उधर एमजीआर कुछ वर्षों बाद करुणानिधि की पार्टी डीएमके में शामिल होकर राजनीति में उतरते हैं। इस बीच जया से उनकी दूरी बढ़ती है। एमजीआर बाद में करुणानिधि से अलग होकर अपनी पार्टी बनाते हैं। करीब 1 दशक बीतता है। बढ़ती उम्र की वजह से जया को फिल्में मिलनी लगभग बंद हो गई हैं। तभी फिर एमजीआर से जया की मुलाकात होती है। वो उसे अपनी पार्टी में शामिल होने को कहते हैं। जया इनकार कर देती है, मगर एक घटना उसे इरादा बदलने को प्रेरित करता है। कहानी नई करवट लेती है। नई जया सामने आती है। एमजीआर की जिंदगी में जया की वापसी आसान नहीं होती, मगर बचपन से जीवन संघर्षों से दो चार होने वाली जया किसी और मिट्टी की बनी है। वो उसे गिराने में लगे लोगों के विरुद्ध महाभारत छेड़ देती है और अंततः विजेता के रूप में उभरती है। ये है फिल्म की कहानी। जया की जिंदगी खुली किताब सी है और सिनेमा राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों से कुछ छुपा नहीं है। आम आदमी भी कमोबेश उनके काम काज से परिचित हैं, मगर निर्देशक विजय की थलाइवी ऐसी सशक्त महिला की कहानी के रूप में सामने आती है जो आत्मसम्मान की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ती है और मर्दों की राजनीति दुनिया में अम्मा का दर्जा पाती है। परंतु इस लड़ाई के समानांतर एक ऐसी स्त्री को भी हमारे सामने लाते हैं जिसके अंदर सच्चे और पवित्र प्रेम की कामना के लिए कोमल दिल धड़कता है। वो एक विवाहित पुरुष से बिना शर्त प्रेम करती है, निश्चल होकर खुद को उसे समर्पित कर देती है। बाहुबली फिल्मों को लेखक केवी विजेंद्र प्रसाद और रजत अरोड़ा ने थलाइवी लिखी है। उन्होंने 1960-70 के दौर की फिल्मी और दक्षिण भारतीय संस्कृति की बारीकियों को भी बखूबी दर्ज किया है। निर्देशक विजय ने कलम से निकले शब्दों को हूबहू पर्दे पर सफलतापूर्वक उतारा है। फिल्म का पहला हिस्सा जया की निजी फिल्मी जिंदगी पर है और उतना आकर्षक नहीं करता, लेकिन दूसरा हिस्सा जो है वो बहुत ही दिलचस्प है, जिसमें जया लौह महिला और राजनेता की तरह उभरती हैं। हिंदी संस्करण के संवाद रजत अरोड़ा ने लिखे हैं। थलाइवी पूरी तरह से कंगना रनौत की फिल्म है।
उन्होंने 16 वर्षीय किशोरी से लेकर मध्यम आयु तक की जया का किरदार बहुत परिश्रम और खूबसूरती के साथ निभाया है। उनकी काया भी समय के साथ पर्दे पर बदलती है और ऐसा हिंदी फिल्मों में कम दिखता है। ये प्रशंसनीय है। निश्चित ही कंगना अपने दौर की सशक्त अभिनेत्री हैं, मगर राजनीतिक विवादों से उन्होंने अपना नुकसान किया है। अरविंद स्वामी एमजीआर के रूप में बेहतरीन है और उनके पीए वीरप्पन जो बने हैं, राज अर्जुन जो हैं, जगह जगह पर छाप छोड़ते हैं। नासिर ने हमेशा की तरह यहाँ भी अपनी भूमिका से न्याय किया है। अगर आप बड़े पर्दे पर गुजरे ज़माने का फील लेना चाहते हैं तो जे जयललिता के जीवन को बड़े स्क्रीन पर अगर आप देखना चाहते हैं तो सिनेमा घर अगर आपके आसपास खुले हुए हैं तो प्लीज़ इसे देखिए। मगर छोटे स्क्रीन पर इसे टक्कर देने के लिए MX प्लेयर पर वेब सीरीज़ क्वीन जो 2019 में आई थी मौजूद है। ये प्रत्यक्ष तौर पर तो जया की बायोपिक नहीं है, लेकिन उन्हीं के जीवन से प्रेरित और घटनाओं पर आधारित है। और इस फिल्म को जब आप देखते हैं तो कंगना रनौत की मेहनत दिखती है। वाकई वो एक शेरनी है और जिस तरीके से वो लड़ती हैं, दहाड़ती हैं और सिनेमाई पर्दे पर जैसा वो प्रदर्शन करती हैं, काबिले तारीफ है। और ये खासम खास था थलाइवी फिल्म और इसे आप ज़रूर देखिए क्योंकि मस्त फिल्म है। आज की वीडियो में इतना ही और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको थलाइवी कैसी लगी ये भी हमें बताइए। अभी के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।